हेलो मेरे दोस्तों, आई एम श्योर हम में से कई लोगों के मन में किसी फाइनेंशियली वेल ऑफ इंसान को देखकर एक बार तो कुछ ऐसा ख्याल आता ही है, यार ये कितना लकी है, या फिर ये ऐसा क्या करता है कि इसे पैसों को लेकर कोई चिंता ही नहीं होती। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे लोग बस अपने पैसों को एक अमीर इंसान की तरह मैनेज करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दूं तो सिंपल सा क्रेडिट स्कोर। मैंने खुद ऐसे कितने लोगों को देखा है जो अपने क्रेडिट स्कोर को सीरियसली नहीं लेते और इसका नतीजा क्या होता है, इन्हें जरूरत पड़ने पर लोन मिलता नहीं, और अगर मिलता भी है तो बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पर। अब ये एक कितनी सिंपल चीज है जो फाइनेंशियली हेल्दी इंसान को पता होती है, और इसीलिए वो ये इंश्योर करता है कि वो अपने क्रेडिट स्कोर को हेल्दी रखे। तो कुछ ऐसे ही पॉइंट्स है जो किसी भी इंसान को फाइनेंशियली हेल्दी रखते हैं, और यही कुछ पॉइंट्स आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और इन्हें फॉलो करके आप भी अपने फाइनेंसेस एक वेल्दी इंसान की तरह मैनेज करना सीख जाओ। और आगे कुछ सीखे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। सो नंबर 1, फाइनेंशियली हेल्दी पीपल अंडरस्टैंड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब आप सोचोगे ये क्या होता है भाई, तो डोंट वरी, ये टर्म जितना फैंसी बोलने में लगता है, इससे समझना उतना डिफिकल्ट नहीं है। फाइनेंशियली हेल्दी इंसान ये समझता है कि आज के 1 रुपए की वैल्यू कल के 1 रुपए से ज्यादा है। अब आई एम श्योर आप सोच रहे हैं, ओए ये क्या बोल रहा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद वन एग्जांपल। रोहन की जेब में आज 1000 रुपए है, जिससे वो ये एक सुंदर सा शर्ट खरीद सकता है। लेकिन यही शर्ट अगर वो आज नहीं खरीदता और 1000 रुपए एज इट इज अपने पास लेता है, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि 5 सालों बाद ये 1000 रुपए तो एज इट इज ही रहेंगे, लेकिन शर्ट की प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुकी होगी महंगाई बढ़ने के कारण। और इसीलिए फाइनेंशियली हेल्दी अपने पैसों को कुछ इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं कि उनके पैसों को वो महंगाई से ज्यादा तेजी से ग्रो कर सके और उनकी वेल्थ चीजों के दाम से ज्यादा तेजी से बढ़े। रोहन का ही एग्जाम्पल कंटिन्यू करे तो वो एक IT प्रोफेशनल है और उसकी एज 35 इयर्स हो चुकी है। वो पिछले 7 सालों से अच्छा कमा रहा है, लेकिन ये उसके बैंक बैलेंस में नहीं दिखता। उसने कई सारे गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लिए हैं और फ्री एडवाइस के चक्कर में कई सारी पॉलिसीज खरीदी है, और सैलरी बढ़ने के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ चुकी है, और उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे उसके फाइनेंसेस कैसे प्लान करने चाहिए। और तब उसने डिसाइड किया कि वो एक फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लेगा। रोहन का गोल है उसके 60 इयर्स के होने तक, यानी अगले 25 इयर्स में 10 करोड़ रुपीस इकट्ठा करना उसकी रिटायरमेंट के लिए। और अपना ये गोल जब उसने CFP को बताया तो उसे लगा कि CFP उस पर हंसेगा, लेकिन उसके CFP ने उसे कहा कि उसकी करंट इनकम को कंसिडर करे तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब ये सुनकर रोहन थोड़ा सरप्राइज हो गया, और तब उसके CFP ने उसे बताया कि उसे अपने सैलरी का 24% यानी 24,000 रुपीस इन्वेस्ट करने होंगे हर महीने, और अपने इस इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाना होगा बरस में एक बार अगले 25 इयर्स के लिए। तो 12% रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसके पास 60 इयर्स के होने पर होंगे पूरे 10 करोड़ 26 लाख रुपीस। और तब रोहन को रियलाइज हुआ कि अगर उसने अपनी पहली सैलरी मिलते ही सही फाइनेंशियल प्लानिंग की होती तो आज उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कहीं गुना बेटर होती। फ्रेंड्स, कई सारे लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं बिकॉज उनके पास उनका सही फाइनेंशियल प्लान नहीं होता। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उन्हें उनके फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, वेकेशन, घर खरीदना, कार खरीदना, किड्स एजुकेशन जैसे गोल्स अचीव करने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे और कैसे वो इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। पॉइंट नंबर 2, फाइनेंशियली हेल्दी पीपल आर अवेयर ऑफ देयर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हर महीने रिपीट नहीं होते, लेकिन अगर हम इन एक्सपेंसेस को बिना प्लानिंग के कर दे तो ये आपको कर्जे में डाल सकते हैं। इन एक्सपेंसेस के कुछ एग्जांपल्स दूं तो दिवाली के समय अपने रिलेटिव्स के लिए महंगी गिफ्ट्स खरीदना, या अपने लिए कोई महंगा गैजेट खरीदना,
या फिर शादी के लिए लोन ले लेना वगैरह वगैरह। जनवरी के महीने में मेरे एक फ्रेंड ने करीब 5 लाख का लोन लिया अपनी शादी के लिए। अब शादी और हनीमून पर तो लोन की ईएमआई का प्रेशर पता नहीं चला, लेकिन आज जब भी हमें मिलता है बस एक ही बात कहता है कि लोन नहीं लेना चाहिए था। बस कई बार हम बिना प्लानिंग के ही फैमिली के साथ वेकेशन पर चले जाते हैं और अगर उस समय पैसे नहीं हुए तो सारा खर्चा क्रेडिट कार्ड पर करते हैं, ये सोचकर कि मैनेज हो जाएगा, लेकिन फिर ये कर्जा मैनेज होने की जगह बढ़ता ही चला जाता है। दोस्तों, एक फाइनेंशियली हेल्दी इंसान अपने नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को भी प्लान करता है एडवांस में, और यही एक रीजन है कि उसे लोन लेकर कोई चीज नहीं करनी पड़ती। पॉइंट नंबर 3, फाइनेंशियली हेल्दी पीपल आर अवेयर ऑफ देयर स्मॉल एक्सपेंसेस। कुछ छोटे छोटे खर्चे जैसे बैठे बैठे अमेज़न से शर्ट या शूज ऑर्डर कर देना या मोबाइल का कवर ऑर्डर कर देना जो आज भी आपके कबोर्ड में ऐसे ही पड़ा है, या रोज शाम को बाहर से नाश्ता मंगा देना। एक फाइनेंशियली हेल्दी इंसान अपने इन छोटे छोटे खर्चों को सबसे ज्यादा कंट्रोल में रखता है, एज ये छोटे छोटे खर्चे ही आपके फाइनेंसेस को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, और ये खर्चे कई बार हम अपने क्रेडिट कार्ड पर कर देते हैं और महीने के एंड में हमें ये समझ ही नहीं आता कि हमने इतना सारा खर्चा कहाँ कर दिया। पॉइंट नंबर 4, फाइनेंशियली हेल्दी पीपल पे ऑफ देयर कंज्यूमर लोन्स फास्ट। कंज्यूमर लोन्स वो लोन्स होते हैं जिन्हें हम कंज्यूमर गुड्स जैसे टीवी, फोन, वॉशिंग मशीन, कार, बाइक वगैरह खरीदने के लिए लेते हैं। यूजुअली फाइनेंशियली हेल्दी इन चीजों को लोन पर खरीदते ही नहीं, लेकिन अगर उन्हें कभी लोन लेना भी पड़े कंज्यूमर गुड्स खरीदने के लिए तो वो ये इंश्योर करते हैं कि वो लोन शॉर्ट टर्म यानी 3 से 6 महीने का ही हो, और अगर लंबे समय का है भी तो वो उसे जल्द से जल्द प्री पे कर देते हैं, एज नॉर्मली कंज्यूमर लोन्स और पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा होता है। और एक फाइनेंशियली हेल्दी इंसान इस बात को समझता है कि सिर्फ बैंक को इंटरेस्ट ही देते रहे तो वेल्थ क्रिएट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। इनफैक्ट एक फाइनेंशियली हेल्दी इंसान अपने सारे बिल्स, फिर चाहे वो क्रेडिट कार्ड का बिल हो या इलेक्ट्रिसिटी, गैस या फोन बिल, उन्हें समय से ही भरता है, एज उन्हें पता होता है कि इन बिल्स को लेट भरने से उन्हें पेनल्टी भरनी पड़ सकती है जो पैसों की बर्बादी होगी। पॉइंट नंबर 5, फाइनेंशियली हेल्दी पीपल इन्वेस्ट मनी फ्रॉम द सेपरेट अकाउंट। ये लोग अपनी इनकम में से महीने के बिगिनिंग में ही अगले महीने की प्लानिंग करते हैं और एडवांस में ही अगले महीने इन्वेस्टमेंट के लिए लगने वाले पैसों को एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जिस अकाउंट की चेक बुक या डेबिट कार्ड उनके पास नहीं होता। इट मींस कि वो उन पैसों को फिजूल के खर्चों को इजीली एक्सेस नहीं कर पाते, और जस्ट बिकॉज ये 1 महीने पहले से ही प्रिपेयर्ड होते हैं, बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि इनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं होते, और इसी डिसिप्लिन की वजह से वो जल्दी वेल्दी बनते हैं। पॉइंट नंबर 6, फाइनेंशियली हेल्दी इंसान कम से कम टैक्स भरता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट विद वन एग्जांपल। निकेश की मंथली इनकम है 1 लाख रुपीस, लेकिन उसकी सैलरी का 50% अमाउंट कार लोन, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड ईएमआई भरने में ही चले जाते हैं, और इन लोन्स की ईएमआई पर उसे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, और बचे 50% में से वो अपना घर चलाता है और हर महीने अपने माता पिता को कुछ रकम देता है। इट मींस कि उसके पास टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करने के लिए कुछ बचत होती ही नहीं, और हर बरस वो करीब 2 महीनों की सैलरी का टैक्स भरता है। लेकिन एक फाइनेंशियली हेल्दी इंसान इस बात का पूरा ख्याल करता है कि वो अपने टैक्स को सही से प्लान करके और टैक्स की बचत करे। पॉइंट नंबर 7, फाइनेंशियली हेल्दी आर नॉट पेनी वाइज पाउंड फुलिश। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो 10 रुपयों के लिए सब्जी वाले के साथ झगड़ा करता है लेकिन मॉल में जाकर फिजूल का खर्चा करता है, या फिर 2 रुपए छुट्टा ना होने पर डिलीवरी देने वाले से आर्ग्यूमेंट करता है लेकिन टॉप मॉडल की कार खरीदता है, या फिर सही फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए CFP की फी नहीं देता और तरह तरह की पॉलिसीज खरीदता है, या तो 1 रुपया बचाने के लिए 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, एज वही सेम चीज कहीं और थोड़ी
सस्ती मिलती है। ऐसे इंसान को पेनी वाइज पाउंड फुलिश कहते हैं। एक फाइनेंशियली हेल्दी इंसान अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को समझता है। इस कॉन्सेप्ट पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, फाइनेंशियली हेल्दी इंसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले पॉइंट्स का सही से इस्तेमाल करता है। लेट्स लुक एट वन एग्जांपल। चिंटू के पास CICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है। चिंटू अपने क्रेडिट कार्ड पर एनुअल फी पे करता है, लेकिन एनुअल फी पे करने पर चिंटू को अपने बिल्स पर कैश बैक मिलता है और वो एनुअल फी के मुकाबले 7 गुना कैश बैक अक्यूमुलेट करता है। लेकिन वो इन बिल्स पर कैश बैक कलेक्ट करता है और वो ये इंश्योर करता है कि वो अपने क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम से भर दे, जिससे कि उसका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा दिखता है। लेकिन एक फाइनेंशियली अनहेल्दी इंसान अपने क्रेडिट कार्ड का मिस यूज करता है फिजूल का खर्चा करने के लिए और बिल्स टाइम से पे नहीं कर पाता और हैवी इंटरेस्ट पे करता है। पॉइंट नंबर 9, फाइनेंशियली हेल्दी पीपल एक्सपैंड देयर फाइनेंशियल नॉलेज। एक फाइनेंशियली हेल्दी इंसान अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने के तरीके ढूंढता है। यूजुअली फाइनेंशियली हेल्दी इंसान बेसिक कैलकुलेशंस को लेकर कंफ्यूज्ड नहीं होता। उन्हें लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और रूल्स की जानकारी होती है और सही नॉलेज होने के कारण वो मेजर फाइनेंशियल मिस्टेक्स अवॉइड करते हैं। पॉइंट नंबर 10, फाइनेंशियली हेल्दी पीपल आर हैप्पी विद देयर फाइनेंसेस। यूजुअली फाइनेंशियली हेल्दी इंसान अपने फाइनेंसेस से हैप्पी होता है। आप ऐसे इंसान को कभी भी पैसों को लेकर क्रिप करते हुए नहीं देखोगे। उनका पैसा उनके कंट्रोल में होता है। लेकिन एक फाइनेंशियली अनहेल्दी इंसान का पैसा उन्हें कंट्रोल करता है। आप ऐसे इंसान को हमेशा पैसों को लेकर क्रिप करते हुए ही देखोगे और वो हमेशा आपको टेंशन में ही दिखेगा। क्या आप जानते हैं किसी ऐसे इंसान को जो फाइनेंशियली हेल्दी है? तो कमेंट करके शेयर कीजिए मेरे साथ उनकी कुछ और भी अच्छी हैबिट्स। दोस्तों, अगर आप भी फाइनेंशियली हेल्दी बनना चाहते हैं और अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स कैसे अचीव करने हैं ये समझना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पे। ज्वाइन कीजिए यूट्यूब चैनल मेंबरशिप, जहां हम शेयर करते हैं एक वेल रिसर्च स्टॉक हर महीने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। चैनल ज्वाइन करने की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। और अगर आप अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा नहीं है तो चैनल ज्वाइन करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है मैंने। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं और हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं अपने स्मार्टफोन पे, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए। एंड फाइनली, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।